नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार माता आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीनो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी के कर कमलों से लिखी गई है सुंदर रचना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का प्रकरण चल रहा था और यह चर्चा चलते चलते कर्म सिद्धांत की चर्चा बीच में आ गई और यह कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को कर्म से भिन्न अनुभव करता है क्या, और कर्मों की विविध प्रकार की अवस्थाएं इस जीव के परिणामों के योग से बनती है। ऐसी 10 अवस्थाएं हैं। बंध से लेकर उदय के बीच तक, माने बंध से उदय के मध्य कुल 8 अवस्थाएं और हैं। यदि टोटल कहें तो ये कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। ये सब कर्म सामान्य की अवस्थाएं हैं। ये इतना सा भी यदि शब्द समझ में आ गया कि ये कर्म सामान्य की अवस्थाएं हैं तो कई गुत्थियां खुल जाती है। बंध इनका भी एक व्यवस्थित, यद्यपि ये सब होते तो एक साथ ही है, इनमें कोई क्रम तो होता नहीं है। जिनागम में कोई क्रम बताया भी नहीं है। यहाँ जो क्रम लिखा है ये गोमट सार की मूल गाथा को बेस बना करके उसमें जिस क्रम से नाम आए उसी क्रम से यहाँ नाम बता दिए। ये क्रम लिया है हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब अन्ना जी, उन्होंने उसको एक सिस्टमेटिक शंका समाधान या प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने की दृष्टि से उसमें क्रम बना दिया। बंध सत्ता, बंध बंधा है तो सत्ता में आएगा, सत्ता में होगा तो फिर उदय में आएगा, उदय के साथ में ही उदीर्णा होती है, ये नियम है। उन्हीं कर्म प्रकृतियों की उदीर्णा होती है जो उदय में आ रहे होते हैं। उदय के साथ में ही उदीर्णा होगी क्या? जैसे क्या होता है, इसके लिए फिर नया एग्जाम्पल ख्याल आता है, बना सकते हैं कि आप समझ लीजिए आप आटा पिसवाने के लिए गए, गेहूँ पिसवाने के लिए गए, दाल पिसवाने के लिए गए, तो दाल चल रही है तो दाल में ही दाल चल पाएगी, अभी पिसवाने की छोड़िए। आप घर में पीस रहे हैं तो लगे हाथ उसी से रिलेटेड चीज़ पिस जाती है उसी में, जिसमें मिक्सी साफ़ नहीं करनी पड़े। पॉइंट समझ रहे हैं आप? माने ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी चीज़ चलते हुए फिर वो पहली वाली चीज़ आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो मैं जितना बहुत थोड़ा बहुत किचन के बारे में समझता हूँ उतना मैं बोल देता हूँ उदाहरण बना करके, लेकिन ऐसा आप लोगों को प्रकट अनुभव में आता होगा ना। जैसे मान लीजिए दाल पिस रही है तो दाल पिसते पिसते फिर आप उसमें जीरा पीसने लग गए, फिर जीरा पीसते पीसते दोबारा दाल नहीं पिसेगी, बोले अब उसके साथ में तो वो चल जाता, ऐसा है ना। माने जिस चीज़ के साथ में उसी तरह की चीज़ साथ में लगे हाथ चल जाती है तो उसमें निकल जाती है वो। ऐसे जिसका उदय चल रहा है
तो बोले जिसका उदय चल रहा है उसी के साथ में वे ही कर्म प्रकृतियां उदीरणा को प्राप्त हो जाएगी, तो साथ में चली जाएंगी। ऐसा माने जो भी उदीरणा होगी जिस कर्म की भी हवा में नहीं होती। उदीरणा का मतलब ये है उदय होने वालों के साथ में निकल जाना, जिसका उदय आ रहा था उसके साथ में मिल जाना, इसका नाम है उदीरणा। तो बंद हुआ, फिर सत्ता, फिर उदय में आ गया, और जो उदय में आ रहे थे उन्हीं के साथ में उदीरणा। और इनके अलावा फिर उत्कर्षण, अपकर्षण, उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण माने घट जाना, ठीक है ना, संक्रमण माने बदल जाना। अब ये थोड़े से कठोर कठोर होते जा रहे हैं। उपशांत कुछ स्पेशल है 8वें नंबर पर, उपशांतकरण। फिर है निधत्ति और निकाचित। आज इन 3 के संदर्भ में हमें आपके बीच में चर्चा करनी है। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं। यहाँ शब्द दिया है उपशमकरण। यहाँ करण शब्द का अर्थ उन त्रिकरण परिणामों के अर्थ में नहीं है जो मोक्ष मार्ग में लागू होते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो करण होते हैं वो यहाँ करण का अर्थ नहीं है, उपशम करण का वो अर्थ नहीं है। कि नहीं साहब वो उपशम करण, ये उपशम करण वो नहीं है जो अंतरकरण पूर्वक उपशम करण होता है औपशमिक सम्यक्त्व के लिए। बहुत सारे लोग जो अभ्यासी हैं उनके फटाफट क्लिक कर रही होगी बात। सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणामों पूर्वक या इन परिणामों की प्रक्रिया में बीच में अंतरकरण की प्रक्रिया होती है। ध्यान आ रहा होगा आपको, कुछ प्रकरण बीच में अंतरकरण होता है, माने मिथ्यात्व में गैप पड़ जाता है। और बीच की जो स्थिति होती है, अब जो कर्म ऊपर चले गए उनको वहाँ दबा दिए, इनको यहाँ दबा दिए, उन्हें कहते हैं उपशमकरण। क्या? तो एक होता है अंतरकरण, एक होता है उपशमकरण। यहाँ ये उपशमकरण शब्द का प्रयोग उस उपशम के अर्थ में नहीं है, उस उपशम सम्यक्त्व के अर्थ में नहीं है। क्यों नहीं है? वापस ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दिला रहा हूँ आपको। अभी इन्होंने जो परिभाषा लिखी है पहले उसे पढ़ता हूँ और फिर अंतर की चर्चा करूँगा। कुछ विशेष बातें मुझे इसके संदर्भ में बतानी है। 115 नंबर पेज निकालिए, संयम प्रकाश उत्तरार्ध ग्रंथ, और इस उत्तरार्ध की प्रथम किरण का यह 115 नंबर पेज है। उपशमकरण नाम है इसका। इसे जिनागम में उपशांतकरण भी कहा गया है। क्या नाम क्या है? उपशमकरण। इसे जिनागम में क्या कहा है? उपशांतकरण। क्या? उपशांत भी कहा है। तो उपशम और उपशांत में थोड़ा सा फर्क है, अभी वो भी बतलाएंगे, है ना। आठ नंबर पॉइंट, कर्म वर्गणाओं के उदय काल में आने को, कर्म वर्गणाओं के उदय काल में आने को अशक्य कर देना। क्या कह रहे हैं? कर्म वर्गणाओं के, जो भी कर्म वर्गणाएं हैं उनके उदय काल में आने को अशक्य कर देना। वे कर्म वर्गणाएं उदय काल में न आवे, वे कर्म वर्गणाएं उदीरणा को प्राप्त नहीं हो, वे कर्म परवर्गणाएं जो आगे निषेध थे वे उठ करके यहाँ उदय की तरफ नहीं आ जावे। उदय में नहीं आ रही है इसका मतलब उदीरणा भी नहीं हो रही है, क्योंकि उदीरणा उदय का ही विस्तृत रूप है। तो जानते हैं ना आप, उदय चल रहा है और ये ब्रॉड हो गया, इसका नाम उदीरणा। क्या? एक एक ड्रॉप 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 आ रहा है, ये उदय है, और एकदम ज़्यादा हो गया, ये उदीरणा। एक और एग्जाम्पल तत्काल दिमाग में बना, देखिए आप पेस्ट लेते हैं क्या? पेस्ट करते हैं कभी? क्या? बहुत सारे हमारे साधर्मी लोग सूखे से करते होंगे, जो लोग गीले से करते हैं। बाज़ार का जो पेस्ट आता है, क्या टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो निकाल रहे होते हैं अपन, तो निकालते निकालते वो बहुत नॉर्मल आ रहा होता है, फिर कभी कभी क्या होता है एकदम झटके से तेज़ी से ज़्यादा आ जाता है।
तो जो नॉर्मल आ रहा था वो उदय था, और जो अचानक तेजी से आ गया वो उदीर्णा हो गई। ख्याल में आई बात? ऐसे बहुत जगह पर आप अनुभव करेंगे। मैं तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में इधर उधर के दिमाग मेरा अलग ही तरह का घूमता रहता है इधर उधर, लेकिन आप लोग भी यदि देखेंगे ना दुनिया में, तो आपको घर गृहस्थी में उदय से उदीर्णा में परिवर्तन के लिए कई ऐसी बातें ख्याल में आएंगी। बहुत तरह की बातें जगह जगह पर, मुझे तो यही सब दिखते रहते हैं दुनिया में, जगत में। जगत एक खुली पाठशाला है, ऐसा है जहाँ जगत में देखो सारा जिनागम भरा पड़ा है, हर परमाणु परमाणु में जगह जगह पर इस तरह का दिखता है। देखिए यहाँ जो बात कह रहे हैं उदय, उदय काल को अशक्य कर देना, इसका मतलब क्या हुआ? उदय को अशक्य कर देने का मतलब क्या हुआ? माने उदीर्णा भी नहीं हुई, यही अर्थ हुआ ना। उदय को अशक्य कर दिया, इसका मतलब उदीर्णा भी नहीं हुई, मतलब उदय और उदीर्णा दोनों नहीं कर होने देना, ये उपशम कहलाता है। ठीक है, मतलब न तो उदय में आएगा न उदीर्णा में आएगा, ये क्या कहलाएगा? ये उपशम करण है। लेकिन ये जो उपशम करण है ना, इस उपशम करण को कहते हैं अप्रशस्त उपशम। ये अप्रशस्त उपशम के लिए उपशांत है इसका नाम। अभी चूंकि जिनागम में दोनों के लिए एक दूसरे के लिए शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, क्या दोनों के लिए एक दूसरे के लिए, कहीं उपशांत करण कह दिया, कहीं उपशम करण कह दिया। और जगहों की क्या बात करें अपन, यहाँ तो गोमट सार की मूल गाथा में उपशम शब्द का प्रयोग किया है ना, अब किसको क्या कहें। क्या एक दिन हमारे एक साधर्मी कोई कह भी रहे थे इस तरह की बात कि ये गलत छपा है, ये उपशम नहीं उपशांत होना चाहिए। लेकिन भाई हम क्या करें, यहाँ तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने मूल गाथा में उपशम शब्द का प्रयोग किया है। हमने यहाँ गाथा पढ़ी थी पीछे, उपशम लिखा है उन्होंने। क्या ठीक है ना? उवसमन निधत्ती और निकाचना होदी पढ़ी पढ़ी, ये साफ साफ लिखा है उन्होंने, उपसम लिखा है। लेकिन फिर भी उपशम में और उपशांत में अब फर्क कर रहे हैं अपन। जैसे मैं कभी कभी और भी कुछ इस तरह के शब्द हैं जिनके बारे में मैं कुछ विशेष कभी अंतर कर देता हूँ। जैसे कई बार मैंने आपको शंका और जिज्ञासा में अंतर बतलाया है ना। शंका क्या होती है, जिज्ञासा क्या होती है। लेकिन इस शंका और जिज्ञासा के नाम पर लड़ना नहीं, ये मेरा बताया हुआ अर्थ है। जिनागम में तो शंका की जगह जिज्ञासा और जिज्ञासा की जगह शंका, ऐसे शब्दों के प्रयोग मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अपना माइंड में, अपने दिमाग में तो रहे ये पिक्चर क्लियर कि नहीं जिज्ञासा में समझने की भावना है और शंका में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निशंकित अंग का धारी तो है, लेकिन निजिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा तो है उसके भी, लेकिन निशंकित है। जिज्ञासा है फिर निशंकित कैसे हो गया है कि नहीं, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह का अर्थ बराबर ख्याल में होना चाहिए। ऐसे ही हमारे माइंड में बराबर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि उपशम अलग है और उपशांत अलग है। क्या कहा? उपशम अलग है और उपशांत अलग है। ये दोनों बात माइंड में क्लियर करना, किताबों में सुधार नहीं करना। क्या ख्याल में आ रही है बात? हाँ मैंने हाँ मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेरी सुनिए आप बात। उपशम और उपशांत, इन दोनों का अंतर, इन दोनों शब्दों का अंतर सिर्फ दिमाग में समझना है। इन दोनों के अंतर को समझकर अपने पास में उपलब्ध पुस्तकों में करेक्शन नहीं करना है, किताबों में सुधार नहीं करना है, ग्रंथों में नहीं बदलना है कुछ भी। जब कहीं पर भी उपशांत शब्द मिले तो आपका मन खिल जाएगा। जब कहीं उपशम शब्द मिले तो आप समझा दीजिए कि यहाँ जो उपशम शब्द का प्रयोग किया है ये उपशांत के अर्थ में किया गया है। क्लियर हो गई बात, और क्या करना है। इतने सरल सी बातें हैं। देखिए
तो यहाँ उपशम लिखा है, लेकिन उपशांत। अभी मैं अंतर बतलाऊंगा अभी दोनों में। हमने ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब के साथ में बैठकर इनके बहुत सारे अंतर निकाले। मैं सामने लेकर के बैठा हूँ पुस्तक, और 8 अंतर निकाले हैं। ये पुस्तक आपने देखी होगी कहीं, नक्शों में 10 करण के नाम से ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब की पुस्तक है। PDF भी इसकी उपलब्ध हो जाएगी। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 64 पेज हैं टोटल इस पुस्तक के। PDF ग्रुप पर यदि आप हमारे उनसे कहेंगे, अरुण जी से, चेन्नई वालों से, तो वो फटाफट ग्रुप पर डाल देंगे और वो आपको उपलब्ध भी हो जाएगी। इसमें हमने 8 बिंदु निकाले हैं, उपशांत के और उपशम के, और वो यहाँ स्पष्ट भी होते हैं। जो बात प्रकरण जो चल रहा है वहाँ जानना भी इनको ज़रूरी है। देखिए, पहले भावार्थ पढ़ देता हूँ, फिर और बातें यहाँ से इस पुस्तक से पढ़ करके सुनाऊंगा आपको। पढ़ करके इसलिए सुना रहा हूँ, बिना पढ़े भी बतला सकता हूँ मैं, लेकिन पढ़ने से वो व्यवस्थित पॉइंट टू पॉइंट हो जाते हैं, इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ। और फिर काम तो हमारे ही किए हुए हैं ना। देखो भावार्थ, जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय बराबर जारी है, बराबर मिथ्यात्व कर्म का उदय नॉन स्टॉप चल रहा है, उस कर्म के उदय को कुछ काल के लिए रोक देना या उसको दबा देना उपशम कहलाता है। यहाँ पर ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा प्रशस्त उपशम के संदर्भ में कर रहे हैं। क्या ये तो करण परिणामों के द्वारा उपशम किया गया है मिथ्यात्व कर्म का। करण परिणामों के द्वारा माने समझ लीजिए, करण परिणामों के द्वारा जो कर्मों को रोका जाता है वो उपशम कहलाता है। और करण परिणामों के बिना ही जब वे कर्म स्वयमेव सहज अपनी योग्यता से उदय को प्राप्त भी नहीं हो, उदीर्णा को भी प्राप्त न होने की स्थिति होवे उनकी, तब ये स्वयमेव ही ऐसा कहलाता है, जिसे हम ये कहते हैं कि यह उपशांत करण है। देखिए, जो उपशम करण होगा, ये उपशम कर्म का उपशम, ये तो मोक्ष मार्गियों के होगा ना, लेकिन जो उपशांत है ये तो हम आपके सबके हो रहा है। उपशांत तो उदय में नहीं आ रहा है, सहज ही कर्म अपनी योग्यता से अपने समय को प्राप्त है। सदवस्था रूप उपशम जिसे कहते हैं, अप्रशस्त उपशम जिसे कहते हैं, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। करण परिणाम का अर्थ अधेय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इन परिणामों को करण परिणाम कहते हैं। तो करण परिणामों के बिना की बात कर रहे हैं, बिना करण परिणामों के, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए, 8 बिंदुओं को पढ़ूंगा यहाँ से, आप सिर्फ सुनिए। आप लोगों को ग्रुप पर ये PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी, आप गहराई से अध्ययन करना। अपना प्रकरण तो आज ये निदत्ति निकाचित पूरा हो जाएगा, 10 करणों का, है ना। जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत करण कहलाता है। 10 करणों के इस प्रकरण में उपशांत मूल शब्द है। क्या कहा? 10 करण वाले इस प्रकरण में मूल शब्द क्या है? उपशांत। और उपशांत का अर्थ क्या किया? वे कर्म सत्ता में पड़े रहे, उदय में नहीं आ सके, बस। जबकि सामने चलो, उपशम क्या होता है? आत्मा के विशेष परिणामों के निमित्त से एवं कर्म की निज शक्ति के कारणवश कर्म का प्रकट न होना, ये उपशम है। जैसे कतक आदि द्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है। उपशम और उपशांत का अंतर क्या हुआ? यहाँ तो पानी में हमने फिटकरी डाल दी, कतक माने फिटकरी, तो हमने पानी में फिटकरी डाल दी। यदि ये पुस्तक आप लोगों के पास में है तो 41 पेज है इसका, 41 नंबर पेज है। तो ये कह रहे हैं फिटकरी डाल दी। अब पानी में फिटकरी डाल दी तो फिटकरी के योग से उसकी गंदगी नीचे बैठ गई, तो ये विशेष पुरुषार्थ के द्वारा दबाया ना, तो पुरुषार्थ के द्वारा दबाना ये उपशम कहलाता है। ये पुरुषार्थ के द्वारा हुआ है, ये करण परिणामों के द्वारा हुआ है।
और जो उपशांत है ये सहज प्रक्रियाएं, ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं। पॉइंट नंबर 2, सत्ता विषय तिष्ठता अपनी अपनी स्थिति को धरे हैं, ज्ञानावरणादि कर्म का द्रव्य जा विषय, ताकि जावत काल उदीर्णा न होए तावत काल उपशांत कहिए, उपशांतकरण कहिए। मतलब जितने समय में वो उदय उदीर्णा नहीं हुए उतने समय को उसे उपशांत कहना चाहिए। उपशांत माने हलचल नहीं है, उदय उदीर्णा नहीं हो रही है। और ये सेकंड क्या है, उपशम, ये मोक्ष मार्ग में लागू होता है। परिणामों की विशुद्धता के निमित्त से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना अर्थात प्रकट न होना, ये कर्म का उपशम है, परिणामों की शक्ति के निमित्त से, विशुद्धता के निमित्त से। और देखिए, उपशांतकरण अप्रशस्त उपशम 8 कर्मों में होता है। ये तो 8 कर्मों में हो रहा है उपशांत। तो कर्म सामान्य की अवस्था है ना, 10 करण। ज्ञानावरणी में भी उपशांत होगा, दर्शनावरणी में भी उपशांत होगा, मोहनी अंतराय वेदनी आयुना सब कर्मों के अंदर उपशांत होगा, उपशांतकरण। उदय उदीर्णा के अयोग्य बना रखा है उन परमाणुओं को, वहाँ उनका उपशांत पना चल रहा है। ये कह रहे हैं जबकि उपशम क्या है, अंतरकरण रूप उपशम दशा मात्र दर्शन मोहनी एवं चारित्र मोहनी कर्म में होती है, अन्य किसी भी कर्म में नहीं होती। बहुत बड़ा अंतर है। ये जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं जिन्हें 10 करण कहा गया है, क्या सचिन लोहाड़िया जी, ये जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, इन कर्म की 10 अवस्थाओं की बात 8 कर्मों पर लागू होती है ना। कॉमन अवस्थाएं हैं ना, ये तो सब 8 कर्मों पर लागू होगी। जबकि जो उपशम करण है, ये उपशम करण तो सिर्फ और सिर्फ लागू होता है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के ऊपर। इसके अलावा और किसी कर्म में उपशम करण होता ही नहीं है, जिसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे उपशम सम्यक दर्शन हुआ तो उपशम सम्यक दर्शन में ज्ञानावरणी का क्या हुआ जी, बोले कुछ भी नहीं। तो उपशम सम्यक दर्शन हुआ तो फिर दर्शनावरणी का भी कुछ हुआ होगा क्या, कि कुछ भी नहीं हुआ। भाई जब उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई या उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो किसका उपशम हो रहा है, उपशम सम्यक्त्व में दर्शन मोहनी का हुआ था, और उपशम श्रेणी चढ़ते समय चारित्र मोहनी का उपशम किया था। 2 श्रेणियां होती है ना मोक्ष मार्ग में, उपशम श्रेणी शपक श्रेणी। क्या तो माने उपशम श्रेणी जो है उसमें भी कर्म को दबाता हुआ गया है, उपशम सम्यक्त्व है उसमें भी कर्म को दबाया है। लेकिन कौन से कर्मों को, बोले ओनली एंड ओनली मोहनीय कर्म को। इसका मतलब मोक्ष मार्ग में जिन कर्मों के उपशम का प्रसंग बनता है, जिसे उपशम कहते हैं, उपशम सम्यक्त्व या उपशम श्रेणी कहते हैं, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म से होता है। क्या समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात। सिर्फ मोहनी कर्म से, ज्ञानावरणी में उपशांत नहीं है, उपशम नहीं है, उपशांत तो है। हमने भेद विज्ञान किया, सम्यक दर्शन किया, भाई साहब जिग्नेश भाई मैं आत्मा में समा गया, ओ मैं लीन हो गया आत्मा में, और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक काम किया, अंतराय कर्म को दबा दिया, उपशम कर दिया अंतराय कर्म का। बोले होता ही नहीं है, क्या कर रहा है, अंतराय कर्म का उपशम होता ही नहीं है। नहीं आत्मा में लीन होकर के मैं दबा दूंगा अंतराय कर्म को, मैं दबा दूंगा नाम कर्म को, अरे दबता ही नहीं है। हाँ, वो अपनी योग्यता से सत्ता में पड़े रहे हैं और उदय उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो रहे हों, उसे कहते हैं उपशांतकरण। ऑटोमेटिक है ये, ठीक है ना। देखिए आप फिर कह रहे हैं 4 नंबर पॉइंट, कर्म की 10 अवस्थाओं में उपशांतकरण है और 10 अवस्थाओं में उपशमकरण नहीं है। ये अंतर में दी है ये बात। धर्म वीतरागता प्रकट करने के लिए उपशांतकरण कुछ उपयोगी नहीं है। अरे ऐसा उपशांतकरण तो अनादिकाल से हो रहा है, हमारे अनंत बार हो गया है ऐसा उपशांतकरण। लेकिन सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग के लिए क्या, राजेंद्र पाटनी साहब वाशिम वाले क्या कह रहे हैं, ये धर्म प्रकट करने के लिए हमारे को उपशम करना पड़ेगा, धर्म प्रकट करने के लिए उपशम करना पड़ेगा।
और जो उपशांत करण ऑटोमेटिक चल रहा है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, अपने आप चल रहा है। और देखिए उपशांत करण जो ये कर्मों के 10 करण वाली चर्चा है, ये भव्यों के तो होता ही है, अभव्य जीवों के भी होता है क्या? अच्छा बोलो, बंद अभव्य के होता है या नहीं? ये होता है। अभव्य जीवों के सत्ता बोले होती है, अभव्य जीवों के उदय उदीर्णा बोले होती है, अभव्य जीवों के उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण बोले होते हैं। तो अभव्य जीवों के उपशांत निदत्ति और निकाचित बोले ये भी होते हैं। तो इसका मतलब अभव्य जीव के भी उपशांत तो होता है लेकिन उपशम नहीं होता। क्या? मोक्ष मार्ग में ही होगा। इसका मतलब जो उपशम होगा वो तो मोक्ष मार्गी जीवों के होगा, सम्यक दर्शन के काल में होगा भाई सब। उपशांत करण अनादि से है, क्योंकि प्रत्येक भव्य अभव्य जीव के कर्म में उपशांत करण होता ही है। और जो उपशम है ये कर्म की अवस्था है जो सादी है, जो किसी भी जीव को धर्म प्रकट होगा उसे दर्शन मोहनी कर्म के उपशम पूर्वक ही होगा। अंतिम बिंदु, कर्म के में उपशांत करण, यह अवस्था कर्म की अपनी उपादानगत पात्रता से होती है। जो 10 करण में कहा है ना, ये कर्म की अपनी योग्यता से होती है। क्या? मोहनी कर्म के उपशम अधेकरण आदि धर्म सन्मुख परिणामों के निमित्त से अथवा साक्षात वृद्धिंगत धर्म परिणामों से ये उपशम होता है। तो इस तरह से ये अंतर हैं इसमें। मैं इसमें और एक बात आपसे कह सकता हूँ, देखिए ये जो उपशांत है ना, उपशांत करण, इस उपशांत करण में उदीर्णा और उदय का तो अभाव है, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण हो सकता है। क्या कहा? वापस कहता हूँ, ये जो उपशांत करण है, कर्म की जो दबे रहने की बात है, इसमें उदय में तो नहीं आएंगे। उपशांत है ना, दबा हुआ है जहाँ का तहाँ, उदय में तो नहीं आएगा, उदीर्णा भी नहीं होगी। लेकिन उदय और उदीर्णा नहीं होने पर भी उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। वास्तव में तो ये सदवस्था रूप उपशम है जी। उपशांत करण का मतलब सदवस्था रूप उपशम। उपशांत करण का मतलब अप्रशस्त उपशम। उपशांत करण का मतलब जो ये करण चल रहा है यहाँ, उपशांत करण 8 नंबर पर जिसकी चर्चा चल रही है, ये सब सहज ऑटोमेटिक, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अपने आप जो हो रहा होगा, जो हो रहा होगा, इसमें हमारा कुछ करना धरना है ही नहीं, स्वयं में हो रहा है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 2 और महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं इन कर्मों की। एक का नाम है निदत्ति और एक का नाम है निकांचित। निदत्ति और निकांचित। निदत्ति क्या है? तो देखिए, जिन कर्मों का ऐसा बंध हुआ हो कि उनका न तो संक्रमण किया जा सके और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके। क्या मतलब? संक्रमण नहीं किया जा सके, इसका मतलब उन्हें बदला नहीं जा सकता है क्या? और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके, इसका मतलब उदीर्णा नहीं है, उदीर्णा भी नहीं है, संक्रमण भी नहीं है और उदीर्णा भी नहीं है। यद्यपि उनमें स्थिति व अनुभाग का उत्कर्षण तथा अपकर्षण हो सकता है, उन कर्मों की ऐसी स्थिति को निदत्ति कहते हैं। निदत्ति क्या चीज़ है? निदत्ति एक कर्म की अवस्था है। कौन सा कर्म है भाई साहब? जब कभी भी इन कर्मों की चर्चा चलती है ना, बहुत बार ऐसे आ जाता है दिमाग में, निदत्ति निकाचित कर्म है भाई साहब, निदत्ति निकाचित कर्म है। हवा बना रखा है बहुत सारे लोगों ने तो निदत्ति निकाचित कर्मों का, ऐसा हवा बना खौफ जैसे है। अरे भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं, छूटते ही नहीं है, ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे बांध देते हैं आत्मा को। आदमी ऐसा डरता है इनके नाम से, निदत्ति निकाचित के नाम से। भाई साहब खतरनाक ही हैं ये तो, इन कर्मों से तो छूट ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं एक बात फिर पुनः कहना चाहता हूँ आपसे, गुत्थियाँ खुल जाएंगी। निदत्ति निकाचित 148 कर्म प्रकृतियों में से कौन सी कर्म प्रकृति है? बोलो। तो लोग कहते हैं
कि साहब ऐसी कर्म प्रकृतियाँ कई हैं, क्या निदत्ति निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियाँ, अरे तीर्थंकर कर्म प्रकृति, ऐसी चक्रवर्ती कर्म प्रकृति, भोगनी पड़ती है, छूट नहीं सकती है, दीक्षा नहीं ले सकते, क्या करें, नियोग है, चक्र रत्न जिसको चक्रवर्ती बनना हो, ऐसे ये तो उदाहरण है, क्या कहें भाई साहब। ये तो हवा तो भागना चाहिए। ये कर्म बेचारे मेरे परिणामों के कारण आकर के फंसे हुए हैं, मुझे मेरे परिणामों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। ये अंदर इतना शक्तिशाली तत्व बैठा हुआ है, इसकी पावर इतनी ज़बरदस्त है, इसकी पावर के आगे कर्मों के छक्के छूटते हैं। ये कर्म मुझे घुमा नहीं सकता है, कर्म मुझे परिभ्रमण करा नहीं सकता है, ये कर्म मेरे चंगुल में आकर के फंस गया है। मैं जब चाहूँगा इन कर्मों को छोड़ करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाऊँगा, इतनी ताकत है मेरे में, ऐसा पावरफुल तत्व हूँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ऐसा पावरफुल तत्व हूँ जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाऊँगा, ऐसा शक्तिशाली तत्व हूँ। छोड़ दूँगा, निकाल दूँगा इन कर्मों को। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में काम करने आने वाले नौकर क्या और आप मालिक, किसकी चलती है आपके यहाँ, नौकरों की कि मालिक की? क्या जब थोड़ा सा कुछ नौकर गड़बड़ करने लगे तो मालिक क्या कहता है, अरे सुन, जहाँ से उठा के लाया था वहीं पहुँचा दूंगा तुझे, समझता क्या है तू अपने आप को, कल से मत आना यहाँ, दूसरी जगह काम देखना, निकाल दिया तुझे। अब ये कर्मों को भी ऐसा ही समझना, कर्म हमारे नौकर हैं, कर्म हमने इनको निमंत्रित करके बुलाया था, और जैसे हमने निमंत्रित करके बुलाया था वैसे ही हम इनको बाहर निकाल भी सकते हैं, निकाल देंगे इन कर्मों को। चलो चलो छुट्टी तुम्हारी, आज के बाद में आना मत, शक्ल मत दिखाना हमारे को। भक्तामर स्तोत्र के अंदर पंक्तियाँ आती है, दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी। बड़े गजब के अर्थ हैं, बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं। दोष भी क्या कह रहे हैं आचार्य, क्या कहेंगे अपने ऋषभ देव भगवान को, दोष क्या कह रहे हैं, घमंडी होकर के निकल करके छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ऋषभ देव स्वामी, आपने निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई बात नहीं, हमें बहुत लोग हैं दुनिया में आश्रय देने वाले, हम चले आपका घर छोड़ करके, निकल जाते। क्या क्या उपमा दी है मान तुंगाचार्य देव ने। तुमने मुझे जगह नहीं दी ना, क्या कोई बात नहीं, तुमने अपने घर से निकाल दिया ना, कोई बात नहीं। प्रमोद जी भाई साहब बोले संसार में दुनिया में बहुत लोग हैं, मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे आश्रय देने वाले, मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे रखने वाले। ऐसे दोष है रूपात विविध आश्रय, विविध आश्रय, आश्रय देने वाले बहुत लोग हैं। जात गर्वई, घमंड को प्राप्त हो गए हैं। दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वई, और इसके कारण हुआ क्या, स्वप्नांतरेपि स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसी। हे जिनेंद्र देव, अब कभी वे स्वप्न में भी आपको आकर के देखेंगे तक नहीं, ऐसे छोड़ करके वो भाग गए हैं। मैं यदि इसी उदाहरण को दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा है भाई साहब, ये चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से इन कर्मों के ऐसी फटकार लगाई कि वे बेचारे इतने कांप गए, अब दोबारा नाम मत लेना भैया, मैं नहीं जा सकता उस आत्मा के पास में, मैं नहीं जा सकता उस त्रिकाली ध्रुव के पास में। घबराता है, धूजता है ये कर्म। अनंत काल में कभी कर्म आकर के फिर उन सिद्ध भगवान को छुएंगे नहीं, ऐसा धक्के मार करके निकाला उनको। ऐसा होता है ना, कभी किसी व्यक्ति को ऐसी बेइज्जती करके निकाल दो आप, जिग्नेश भाई, ऐसी बेइज्जती करके निकाल दिया, अब उस व्यक्ति को कोई कितना भी कहे कि मारे भैया मैं तो भूल करके भी उस चौखट पे कदम नहीं रखूँगा, इतना बेइज्जत होकर के निकला हूँ। ये कर्मों को भी आत्मार्थी व्यक्ति इसी तरह से बेइज्जत करके निकाल देते हैं, फिर अनंत काल में कभी भी वे कर्म उस शुद्ध आत्मा को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा है। देखिए, तो निधत्ती कर्म से डरना नहीं, होंगे पावरफुल, किसी कर्म का नाम नहीं है निधत्ती, सब कर्मों में होते हैं। ज्ञानावरणी में भी निधत्ती बना है क्या, 8 कर्मों की सामान्य अवस्थाएं हैं ये 10। 8 कर्मों में जैसे बंधन है, 8 कर्मों की जैसे सत्ता है, 8 कर्मों का जैसे उदय है, 8 कर्मों में जैसे उदीर्णा है, 8 कर्मों में जैसे उत्कर्षण है, अपकर्षण है, ऐसी 8 कर्मों के अंदर निधत्ती है। अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो सोच रहे थे कोई कर्म प्रकृति का नाम बतलाओगे जिसे निधत्ती कहते होंगे।
किसी कर्म प्रकृति का नाम बतलाएंगे भाई, ये कर्म प्रकृति निदत्ती है। अरे कौन सी कर्म प्रकृति, सारे कर्मों के अंदर कहीं न कहीं निदत्ती के अंश पाए जाते हैं, सब कर्मों में। और निदत्ती के इस प्रकार के अंश पाए जाते हैं जिन अंशों में न तो संक्रमण होगा और न ही उदीर्णा होगी। तो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य उत्कर्षण अपकर्षण संभव है, बस उस स्थिति का नाम, उन कर्म परमाणुओं की उन विशिष्ट अवस्था का नाम निदत्ती है। क्या ऐसा है? निदत्ती। आगे बढ़े निकाचित करण की तरफ। अंतिम करण है निकाचित। क्या कहते हैं इस निकाचित करण के माध्यम से? अभी देखिए, वास्तव में जो उथल पुथल होने रूप अवस्थाएं थी वे 4 बातें थी। क्या? 4 बातें ऐसी हैं जिनमें कर्म कैसे बदल जाएं, क्या स्थिति हो जावे। ये इन 10 करणों में 4 करण थे इस तरह के। एक का नाम है संक्रमण। क्या पता चेहरा ही बदल गया। संक्रमण का मतलब क्या है? प्लास्टिक सर्जरी करा ली, चेहरा ही बदल गया, मुखौटा लगा लिया। संक्रमण का मतलब क्या है? और दूसरे वेश में आ गए, वेश बदल लिया, इसका नाम ही तो संक्रमण है ना। संक्रमण माने वेश बदल लिया, संक्रमण माने रूप ही बदल गया, संक्रमण माने पहचानने में ही नहीं आ रहा है, इसका नाम संक्रमण। एक तो ये बड़ा चक्कर था। एक होती थी उदीर्णा। क्या पता कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से कहाँ आ गए यार, हमने तो सोचा भी नहीं था, ये कहाँ से उठ करके आ गए अचानक। जिसे अपन कभी कभी कह देते हैं बेमौसम की बरसात, जिसे कभी कभी अपन कह देते हैं आज क्या सूर्य पश्चिम से उगा है। मतलब कहीं कोई चांद सा नहीं दिख रहा था और फल मिल गया अचानक, इसे कहते हैं उदीर्णा। भाई साहब ये उदीर्णा बड़े है तो विचित्र स्थिति इस उदीर्णा की। क्या राजीव जी साहब, ये उदीर्णा की ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है, बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो रहा है और अभी डॉक्टर को दिखाया और कैंसर, लो ये उदीर्णा। पता नहीं कौन सा उदय कब उछल करके आ जावे। इसलिए कहते हैं किसी भी परिस्थिति को देख करके गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अपने आप को सुपर नहीं समझना। अरे मैं तो ये मेरे मैं क्या करता है भाई, मैं क्या कर रहा है, क्या कुछ दम नहीं है मैं करने में। कितना भी मैं करता रहे, समय नहीं लगता, समय बदल जाने में समय नहीं लगता। क्या कब सत्ता पलट जाए। उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब क्या है? सत्ता पलट जाना ही तो है उदीर्णा का मतलब। नहीं समझ में आया दिनेश सिंह जी साहब? उदीर्णा का मतलब क्या है? सत्ता पलट जाना, माने सत्ता में बहुत दूर बैठे हुए थे, कोई उम्मीद नहीं थी और कब एकदम लपक करके आ गए, इसका नाम है उदीर्णा। ये बिग चेंजेज है कर्म में। और एक होता है उत्कर्षण, ये भी भारी बदलाव हो गया। एक होता है अपकर्षण, ये भी भारी बदलाव हो गया। बोले जो 4 पोजीशन हैं, इन 4 में से 2 निदत्ती में नहीं हो सकती। संक्रमण और उदीर्णा निदत्ती में नहीं हो सकती और निकाचित में चारों नहीं हो सकती। बस खत्म हो गई बात। क्या हीराचंद जी वैसा निदत्ती में संक्रमण और उदीर्णा नहीं होगी। इसका मतलब कुछ कर्म प्रकृतियों के कुछ परमाणु, कुछ विशिष्ट अंश, कुछ इस तरह के हैं जिनकी उदीर्णा भी नहीं होगी, जिनमें बदलाव भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये जो निकाचित कर्म है ये थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा कहते हैं, और ज़्यादा पावरफुल कहते हैं इस कर्म को, शक्तिशाली कहते हैं। बोले इसमें न तो संक्रमण होता है, न उदीर्णा होती है, न उत्कर्षण होता है, न अपकर्षण होता है। इन सब के अयोग्य अवस्था का नाम निकाचित कर्म कहलाता है। ऐसा है। इन कर्मों के यदि उदाहरण देने हों अपने को, क्या इनके यदि उदाहरण अपने को निकालने हों तो बस ऐसे ही उदाहरण निकलेंगे जिन कर्म प्रकृतियों को काटे नहीं कटे, क्या जिनको भोगना ही पड़ता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे समझिए आप, अभी उदाहरण ही है, लगाएं तो कैसे किसके ऊपर उसको, जैसे पार्श्वनाथ स्वामी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, मुनि अवस्था में दीक्षा लेकर। पार्श्वनाथ नाम के मुनिराज
और वो जो कमठ का जीव है वो ऊपर से आकर के पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है। कौन से जीव के ऊपर, कौन से जीव के ऊपर देखो तो सही, तीर्थंकर बनने वाले 3 भव से जिनके साथ में तीर्थंकर कर्म प्रकृति चली आ रही है, उनके साथ में क्या बात कर रहे हो आप। गर्भ में आए तब से तो 8वें गुणस्थान तक बंध ही रही थी, अभी भी बंध रही है। पिछले जन्म में जब सागरों की आयु थी, क्या 12वें स्वर्ग से आए ना, तो वहां से भी सागरों की आयु थी ना, तो बोले वहां भी बंध रही थी लगातार तीर्थंकर कर्म प्रकृति। और उसके भी पिछले भाव के अंदर यदि आप चले गए, क्या उसके पिछले भाव में, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध तो उसके पिछले भाव में मनुष्य गति में चालू हुआ था। 3 भाव से लगातार तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधते रहने के बावजूद भी, निरंतर कर्म संक्रमित होने के बावजूद भी, निरंतर कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण की उथल पुथल हो जाने के बावजूद भी, निरंतर पाप कर्म पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाने के बावजूद भी, पाप कर्म पुण्य में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पुण्य की स्थिति मतलब अनुभाग बहुत बढ़ता चला जा रहा है, पाप बहुत मंद होता चला जा रहा है। इतना सब कुछ 3 भव से नॉन स्टॉप प्रति समय चलते रहने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर तीसरे भाव में या जिस भाव में अभी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मिनटों में सेकंडों में जिस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है और केवल ज्ञान होने के 2 मिनट पहले तक पत्थर बरस रहे हैं, ये क्या है भाई साहब। कुछ न कुछ यही कर्म परमाणु होंगे और क्या होगा, जिन्होंने पीछा नहीं छोड़ा होगा आत्म साधना के परिणामों में भी। सोचो जरा कैसी होंगी वे कर्म प्रकृतियां। भरत जी हैं, कितने भी दीक्षा लेने का परिणाम आ जाए, वैरागी परिणाम, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। ऋषभ देव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चले गए, अब वो माथे पर आ गया, वो चक्र रत्न आकर के आयुधशाला में प्रकट हो गया। तो क्या करूं, मैं तो छोड़ करके दीक्षा ले लेता हूं। वे सुन भाई, ये चक्रवर्तित्व का पुण्य है, पहले भोगना पड़ेगा, उसके बाद में त्यागना, ऐसे नहीं चलेगा काम। साहब चलो भरत जी की तो कोई बात नहीं, जो भी स्थिति है उनको तो पता भी नहीं होगा, उनके बारे में भी किसी को नहीं पता होगा, बन गए चक्रवर्ती, जो कुछ भी होना होगा। लेकिन शांतिनाथ स्वामी के तो गर्भ में आने से पहले से रत्न बरसे थे। शांतिनाथ भगवान का तो गर्भ कल्याणक भी मनाया था, जन्म कल्याणक भी मनाया था शांतिनाथ स्वामी का। शांतिनाथ स्वामी के लिए तो भोजन की व्यवस्था, वस्त्र आभूषण वगैरह की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी। फिर बड़े हो जाने के बाद चक्र रत्न प्रकट हो गया तो वे काहे को 96,000 रानियों के साथ में बंधन में बंध गए। दीक्षा लेकर के चले जाते, भैया मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ, दीक्षा लेकर के मोक्ष जाने वाला हूँ, तुम्हारे 6 खंड को जीतने के लिए न जाऊँगा, न 96,000 रानियों से शादी करूँगा, मेरा क्या संसार का बंधन उलझन कुछ नहीं है, छोड़ो इनको। नहीं भाई साहब, भोगना पड़ेगा। ये हैं निधत्ते निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियाँ, बंध जाती हैं, ऑटोमेटिक है। कौन क्या करे इसमें, कौन बांधे। माने ये जो कर्म हैं, इन कर्मों का हिसाब किताब अपने आप चलता है भाई साहब। क्या इन कर्मों के उदय में किसी की नहीं चलती है, इन कर्मों की उदीर्णा में भी किसी की नहीं चल रही है, क्या इनके संक्रमणादि के अंदर भी नहीं चल रही है। निधत्ती और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये जो भी स्थिति अपन यहाँ अभी पढ़ेंगे भी पढ़ा भी नहीं है अपन ने, लेकिन इन सब के पीछे काम कौन कर रहा है। आखिर ये निधत्ती निकाचित रूप क्यों अवस्था डेवलप हुई उन कर्म परमाणुओं में, आखिर ये उपशांत रूप अवस्था क्यों डेवलप हुई, ये उदीर्णा रूप अवस्था क्यों डेवलप हुई, ये तो बतलाइए, ये क्यों डेवलप हुई है ये ऐसी अवस्था। एक ही कारण है, जीव का परिणाम। यदि इस जीव का परिणाम नहीं होता तो कर्मों की ताकत नहीं है जो कुछ भी कर सकती थी। क्या अवनीश भाई, हमारा परिणाम है, मैंने बांधा है, मैंने बांधा है, मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया है, इसका मतलब है स्थिति मेरे कंट्रोल में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, हवा में नहीं आया है, धोखा दे करके नहीं आया है, कर्म बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं, बुलाने से आए हैं, बुलाने से आए हैं, निकाल देंगे, छुट्टी हो जाएगी, और क्या लेना देना है। रिमोट मेरे हाथ में है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पावर अपने पास में रखिए। 115 नंबर पेज 10 नंबर का पॉइंट, निकाचित नामक कर्म प्रकृति के संदर्भ में जरा देखिए।
ये बड़े विशिष्ट शब्द हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ पूरी दुनिया की डिक्शनरी, पूरी दुनिया के हिंदी शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, सारी दुनिया भर में तलाश लीजिए, जैन परंपरा के अतिरिक्त आपको निधत्ती निकाचित जैसे शब्द पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। ये ऐसे शब्द हैं, जब इन शब्दों को देखते हैं ना, ये जैन दर्शन के विशिष्ट शब्द हैं। सैकड़ों शब्द इस तरह के हैं, सैकड़ों शब्द इस तरह के, सैकड़ों शब्द जिनागम में जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को द्योतित कराते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन का चमत्कार है, ये सिर्फ केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलकी है। निधत्ती और निकाचित शब्द दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये शब्द जरा ढूंढ लो, जरा हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ, सिखों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ, चारवाक दर्शन वालों के अंदर, और सब इधर उधर कहीं भी, पारसी, कन्फ्यूशियस, सब सारे दर्शनों में कहीं कोई शब्द मिल जाए, निधत्ती क्या होता है, निधत्ती, वो कहेंगे ये क्या है निधत्ती, क्या क्या चीज़ है ये। निकाचित, वो निकाचित क्या होता है, गुण संक्रमण, संक्रमण, बोले क्या क्या है संक्रमण शब्द तो फिर कदाचित मिल सकता है, जिसका अर्थ बतलाएंगे वो कन्वर्जन, संक्रमण का अर्थ। लेकिन निधत्ती निकाचित ऐसे शब्द, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, ये ऐसे बारी बारी शब्द होते हैं। पूरी डिक्शनरी जिसमें दुनिया के हर शब्द का मीनिंग मिलेगा आपको, उसके अंदर जरा जाकर के निधत्ती निकाचित को तलाशिए, कहीं नहीं मिलेगा। क्या बोलो, बड़े बड़ा गजब है ये। गूगल बाबा के पास में यदि जाकर के आप देखेंगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन पता है कहाँ मिलेगा? गूगल सर्च करके बतलाएगा कि आपके जैन शास्त्रों में इस जगह पर इस शब्द का प्रयोग है, ये बतलाएगा गूगल। गूगल पर यदि आप सर्च करेंगे निधत्ती निकाचित तो हमारा कोई प्रवचन आ जाएगा वहाँ पर, गूगल पर सर्च करने पर, कि निधत्ती निकाचित के बारे में बाय डॉक्टर संजीव गोधा, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको वहाँ। तो आएगा जैन शासन में ही, जैन शासन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। जिनागम के अलावा आप ढूंढते रह जाओ। क्या गजब महिमा आती है, मुझे सोच सोच करके ऐसा लगता है केवल ज्ञानियों का ज्ञान, वीतरागी संतों का ज्ञान, हमारे मुनिराजों का ज्ञान कहाँ कहाँ से लेकर के आ रहे हैं भाई साहब, कहाँ से लाए हैं ये शब्द, कुछ काल्पनिक नहीं है। कौन जाने, कौन पकड़े हैं अंदर की बातों को। सर्वज्ञ भगवान के अलावा निधत्ती निकाचित कौन बतलाता भाई साहब? बताए मर्म अरे यह कौन तुम्हारे बिन वैदेही नाथ, हे वैदेही नाथ तुम्हारे बिना ये मर्म कौन बतलाए कि ये निधत्ती निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां भी आत्मा के साथ में बंधे हो जाने के बावजूद भी ये आत्मा उस बंधन से अछूता है, सदा काल परम पवित्र है, ये मर्म कौन बतलाए? आत्मा तो परम पवित्र है। क्या आत्मा तो परम पवित्र पदार्थ है कि साहब निधत्ती, अरे क्या बिगाड़ लिया निधत्ती ने, कि निकाचित की क्या बिगाड़ लिया निकाचित ने? तू क्यों रोता है निधत्ती निकाचित को देख देख करके? निधत्ती निकाचित को देख देख करके रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अंदर में देख गायक बैठा हुआ है जिसे निधत्ती और निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां स्पर्श नहीं कर सकती है, वो तत्व अंदर में बैठा हुआ है। क्या ऐसा प्रभु अंदर में बैठा हुआ है। ये गजब की बातें बतलाई है हमारे वीतरागी जिनेंद्र देव ने। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या आपने एक ज्ञायक बतलाया है और ये कहा है दो द्रव्यों का एक दूसरे के साथ में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है। हे जिनेंद्र देव, आपने ये मर्म बतलाया है। इस मर्म को जान करके न मैं निधत्ती से डरता हूँ न निकाचित से डरता हूँ, क्योंकि ये कर्म 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 में और मैं अपने में। मैंने मंगलाचरण लिखा इसमें, ये जो है ना पुस्तक, इस पुस्तक का मंगलाचरण लिखा है, उसमें लिखा मैंने, लास्ट की पंक्ति पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। इसका मंगलाचरण अन्ना जी के निवेदन पर ही देखो। बंध आदि 10 कर्ण कर्म में मैं उनसे निरपेक्ष सदा, यह अपूर्व सत संतों द्वारा प्रतिपादित मम हृदय लहा। कर्म हुए बलवान कभी ना, मैं भूला निज बलवत्ता, निज शक्ति पहचान आज मैं पृथक करूं कर्मों सत्ता। ख्याल में आई क्या लाइन है? क्या 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 पंक्तियां हैं सिंगई जी साहब?
वापस बोलता हूँ, ध्यान से दोनों एक एक शब्द को बड़ा बारीकी से देखना। बंध आदि 10 करण कर्म में, कहाँ है ये बंध आदि 10 कर्म? 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे आज समय से, सुनना। बंध आदि 10 करण कर्म में, मैं उनसे निरपेक्ष सदा, यह अपूर्व सत्य, यह अपूर्व सत्य है, अभूतपूर्व सत्य है। यह अपूर्व सत्य संतों द्वारा प्रतिपादित मम हृदय लहा, कर्म हुए बलवान कभी ना। क्या क्या कहा विवेक जी, क्या कह रहे हैं? कर्म हुए बलवान कभी ना, मैं भूला निज बलवत्ता। क्या हो क्या गया है? कर्म तो कभी बलवान हुए ही नहीं, तो फिर हो क्या रहा है ये? क्यों संसार परिभ्रमण चल रहा है? मैं भूला निज बलवत्ता, मैं अपने बलवान पने को भूल गया। समस्या तो ये है, जब मैं कमजोर पड़ गया तो सामने वाला अपने आप हावी हो गया। कर्म हुए बलवान कभी ना, मैं भूला निज बलवत्ता, निज शक्ति पहचान आज मैं, पृथक करूं कर्मों सत्ता। क्या? निज शक्ति को पहचान करके आज मैं इन कर्मों की सत्ता को पृथक कर दूं, ये मेरी पावर है भाई साहब। क्या ग्रुप पर डाल दी होगी शायद PDF किसी ने, अभी तक तो आ रहा था ऐसा कुछ। देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ निकाचित की चर्चा, कल बढ़ेंगे और आगे। आज निकाचित की चर्चा को पूरा कर लेते हैं। बात तो मैंने बताई दी है लगभग आपसे। क्या? जिन कर्मों का ऐसा बंध हो कि न तो उनका संक्रमण किया जा सके, निकाचित की बात कर रहे हैं, न तो उनका संक्रमण किया जा सके, न शीघ्र उदय में लाया जा सके। क्या? न संक्रमण किया जा सके, न शीघ्र उदय में लाया जा सके, न उनमें स्थिति या अनुभाग का उत्कर्षण या अपकर्षण किया जा सके। उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं, अर्थात वे जैसे बंधे थे वैसे ही फल देकर झड़ें। क्या? जैसे बंधे थे वैसा ही फल देकर के झड़ें। उन कर्मों की ऐसी दशा को निकाचित कहते हैं। उत्कर्षण नहीं हो रहा है, अपकर्षण नहीं हो रहा है। क्या? क्या? इस तरह कर्मों की अवस्थाओं का वर्णन किया। ऐसे कर्मों की निर्जरा करने वाला जो जीव है उसको सिद्धांत दृष्टि से सम्यक्ति कहा है। ये निधत्ति निकाचित जैसी जो कर्म प्रकृतियां हैं, इनकी भी स्थिति 8वें गुणस्थान तक ही रहती है। जब ये जीव अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर 8वें गुणस्थान से ऊपर 9वें गुणस्थान में आ जाता है, तब निधत्ति और निकाचित की पावर खत्म हो जाती है। फिर निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियों में पावर नहीं रहती, फिर ये पावरहीन हो जाती हैं। इसका मतलब स्वभाव सामर्थ्य का ऐसा बल है जिसके बल पर ये कर्म प्रकृतियां हमारे को छोड़ करके भाग जाती है। तो इस तरह से अपने ये 10 कर्मों वाला जो प्रकरण है ये पूरा किया। ऐसी सम्यक दृष्टि के सामान्यतया स्वरूप का दिग्दर्शन यहाँ हुआ है। अब आगे चलते हैं, मैंने आगे का जो प्रकरण है वो कल पढ़ेंगे। कोई पूछ रहे थे ये जो मैंने पंक्तियाँ बोली है ये इसी 10 करणों वाली पुस्तक के मंगलाचरण में लिखी गई पंक्तियाँ हैं, और भी आगे पीछे पंक्तियाँ हैं तो वहाँ से आप देख लेंगे। चलिए जनवाणी स्तुति। आज 10 बजे रात्रि में हम जो छेड़ाला जो चल रही थी हमारी पारस चैनल पर, उस छेड़ाला में पहली ढाल पूरी हो चुकी है। आज के व्याख्यान में पहली ढाल का पूरा सार एक ही प्रवचन में, पारस टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ, एक ही प्रवचन में, जिन्होंने पीछे नहीं सुना हो, एक ही प्रवचन में पूरी छेड़ाला का सार मर्म, उसकी चर्चा बिना छंद बतलाए हुए उसकी चर्चा हम करने वाले हैं अभी जनवाणी स्तुति। दिन में रहस्यपूर्ण चिट्ठी की भी बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है और सुबह के भी मार्मिक विषय चल रहे हैं 9:20 पर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वाणों का मंत्र। नमो